हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रीम्स के ऊपर। पिछली वीडियो तक हमने देखा था कि हमारे जो सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर, सिस्टम डॉट इन क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस देखा था। और यहीं से हमने फाउंडेशन ले करी थी हमारे स्ट्रीम्स के ऊपर। स्ट्रीम्स के ऊपर जब हम क्वेश्चन बात करते हैं तो ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें मेन चीज़ ये रहती है कि जब भी हम स्ट्रीम की बात करें तो पहले तो आईओ समझ लो, इनपुट आउटपुट रहता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। जब भी कुछ सोर्स है, सोर्स हमारा क्या हो सकता है, हमारा कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है। कीबोर्ड, अगर तुम कुछ टाइप कर रहे हो, तुम्हारी कोई फाइल हो सकती है, ठीक है। फाइल में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, डॉट डैट फाइल होती है, ठीक है। ये फाइल हो सकती है, डॉट सीएसवी फाइल हो सकती है, उसको उसको भी तुम ले सकते हो, रीड कर रहे हो सकते हो, मतलब बेसिकली या तो तुम इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सब समझाऊंगा इनपुट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। और या तो तुम कुछ रीड कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से किसी एक फाइल को दूसरी फाइल से रीड कर रहे हो। इस तरीके से जब भी कोई काम करते हो, या फिर तुम कुछ ऐसा भी, डॉट सी एस वी डॉट डैट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई और दूसरा फाइल एक्सटेंशन भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तुम यहाँ पर से रीड कर रहे हो या फिर कुछ इनपुट डाल रहे हो अपने जावा एप्लीकेशन में। वो जावा एप्लीकेशन उसको परफॉर्म कर रहा है कुछ ऑपरेशन और डेस्टिनेशन में दे रहा है। या तो क्या करेगा, आउटपुट स्ट्रीम देगा, आउटपुट स्ट्रीम देगा, ठीक है। या फिर क्या करेगा, या फिर राइट करेगा उसे, ठीक है। तो आउटपुट स्ट्रीम में क्या 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 हो सकता है, ये तुम्हारा या तो मॉनिटर की स्क्रीन हो सकती है, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन हो सकती है, या फिर कोई फाइल राइट कर रहे हो तुम, जैसे कि डॉट डैट फाइल राइट कर रहे हो, या डॉट सी एस वी फाइल राइट कर रहे हो, या फिर डॉट एक्सएल फाइल राइट कर रहे हो। तो कोई भी फाइल भी राइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब जो जमाना है वो धीरे धीरे एआई की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उससे हमें क्या मतलब, एज इन जावा डेवलपर का क्या मतलब बनता है उससे। तो ये जो रीड राइट जावा के एप्लीकेशन है ना, ये सब इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कैसे, तुम रीड कर सकते हो किसी भी डेटा लेक से, डेटा लेक से डेटा उठा सकते हो, डेटा लेक से, ठीक है। उसको तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसको तुम यहाँ पे राइट कर सकते हो किसी भी, या तो वापस किसी एक डेटाबेस में डाल सकते हो, ठीक है। डेटाबेस में डाल सकते हो, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि DB2 हो गया, ठीक है। या फिर तुम्हारा कोई ओरेकल का डेटाबेस हो गया, ठीक है। या फिर तुम कोई CSV फाइल लिख दो, CSV फाइल लिख दो, ठीक है। कोई भी आउटपुट निकाल दो। तो ये जो डेटा लेक से ट्रांसफॉर्म करा और डेटा यहाँ तक पहुंचा, ये एक पाइपलाइन बन जाती है। तो जावा में भी पाइपलाइन बनाना इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट कैसे होता है, ये तुम्हारे जो डोर्स खोलती है, तुम्हें जावा आता है तो तुम्हारा डोर्स एक किस में खोलती है, ये खोलती है तुम्हारा डेटाब्रिक्स में, डेटाब्रिक्स में, ठीक है। वहां पे ये पीछे यूज बहुत होता है, डेटाब्रिक्स प्लस जावा। इसके बंदे मार्केट में महंगे मिलते हैं बहुत इजीली। और मतलब जब भी हम बात करते हैं डेटा इंजीनियर्स की ना, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं पाइथन, पाइथन पे कोड लिखना। लेकिन अगर जावा में अगर कोई डेटा इंजीनियर कोड लिख पा रहा है और पाइपलाइन बना पा रहा है, तो प्रेफरेंस उसको मिल जाती है। हालांकि तुम्हें कई बार ऐसा होता है कि सेटबैक देखने को मिलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि वो लोग ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाते हैं। बट अगर जावा से भी कर रहे डेटाब्रिक्स के साथ, तो ये बंदे बहुत रेयर मिलते हैं, और एंटरप्राइज लेवल पे तो बहुत रेयर। अगर ये कर रहे हो तुम और तुमने बताया, तो एक चीज़ फॉर श्योर है, तुम्हें जॉब तो मिलेगी, लेकिन दूसरा तुम्हारा वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा आज के ज़माने में ये। तो इसको सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ जावा के अंदर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये इसका फाउंडेशन ले करेंगे, इसकी इसकी शुरुआत अब हम यहाँ से कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि रीड राइट और इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम क्या है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा और एक एक करके उन्हें देखते जाएंगे। फाउंडेशन ये ले है, इसको सीखना जरूरी की है, तुम ये भी सीख समझ गए होगे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।